हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबका स्वागत करता हूँ ऐसे सुंदर सा प्लेटफॉर्म इंटरेस्टिंग फिजिक्स में। तो भाई और बहनों, कैसे हाल चाल, कैसे सब बढ़िया ना। मेरा तो बढ़िया चल रहा है। तो कैसे हो बताओ। बहुत दिन बाद आज मुलाकात हुई बेबस से। तो सब ठीक ठाक ना। पढ़ा लिखा कैसे चल रहा है। आई थिंक सब ठीक ठाक ही चल रहा है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है कि नहीं। तो भाई आज हम लोग एक डिस्कस करने जा रहे हैं एक सवाल को, ठीक है। मतलब एक खूबसूरत सा सवाल है, पोलैटाइल मोशन के बेस्ट कॉन्सेप्ट में सवाल है, ठीक है। मतलब बहुत सारे जी सोच सिखा सकते हैं वो सवाल, ठीक है। तो आज हम लोग उस सवाल को आया है, तुम सवाल इस स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर है, ठीक है। तो आज हम लोग उस सवाल को सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं क्या नई चीज़ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट इट। देखो भाई, ये सवाल क्या बोल रहा है। ये सवाल पोलैटाइल मोशन का बेस्ट है, ठीक है। एंड मतलब ये सवाल मैं आज इसलिए लाया हूँ कि ये सवाल मुझको बहुत सारा चीज़ सिखाया, ठीक है। जब मैं ये सवाल सॉल्व किया था बहुत साल पहले, ठीक है। एंड आज भी ये सवाल को देखता हूँ ना, तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब मन करता है तुमको सॉल्व करके दिखाओ, कि मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है सवाल से, बहुत सारा कॉन्सेप्ट खुलता है दिमाग का, ठीक है। तो तुम यहाँ पर पढ़ पढ़े हो कि क्या लिखा है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है कि आ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विद अ वेलोसिटी वी नॉट फ्रॉम द पॉइंट ए एज सोन इन द फिगर। यहाँ पर फिगर है, तुम लिख सकते हो, ठीक है, एज सोन इन द फिगर। द एंगल ऑफ इंक्लेशन इज 45 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंक्लेशन क्या है, 45 डिग्री है। मतलब तुम 45 डिग्री में तुम बॉडी को छोड़ रहे हो, ठीक है। एंड टॉप बी ऑफ द प्लेन इज कनेक्टेड टू अ वेल। मतलब एक गड्ढा टाइप पर है, ऑफ डायमीटर 40 मीटर। उसका डायमीटर है 40 मीटर, आई मीन रेडियस है 20 मीटर, ठीक है। उसका आधा हो गया। इफ़ द बॉडी जस्ट मैनेज टू क्रॉस द वॉल वेल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी नॉट। देखो भाई क्या लिखा है। मतलब इम्पोर्टेंट यह भी है क्योंकि तुम अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे लाइन, तो भाई आंसर में नहीं पहुँच पाओगे, अप्रोच नहीं बना पाओगे। तो कौन सा सॉल्व करने का पहला तरीका यही होता है कि अच्छे से पढ़ो, डिकोड करो लैंग्वेज को, क्या तुमको लैंग्वेज क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि इफ़ द बॉडी जस्ट मैनेजेस, इस पर जोड़ दो, जस्ट मैनेजेस। मैनेजेस होता तो हो जाता, बट जस्ट मैनेजेस, इसका मतलब मैं अभी समझ रहा हूँ। जस्ट मैनेजेस टू क्रॉस द वर्ल्ड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी नॉट। वी नॉट का वैल्यू पूछा है, ठीक है। लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज गिवन है 20√2 मीटर, ओके। जी का वैल्यू दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। देखो ये सवाल में डायग्राम मैं पहले बना देता हूँ, क्योंकि अगर डायग्राम नहीं होगा तो भाई सॉल्व तो नहीं होगा ना। तो डायग्राम में क्या बोल रहा है, डायग्राम बोल रहा है कि देखो डायग्राम मैं पहले बनाता हूँ, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर ये बॉल दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये बॉल दे दिया है, ये बॉल को वी नॉट वेलोसिटी से फेंका है, वी नॉट वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है। एंड इस पॉइंट को बोला है ए, इस पॉइंट को बोला है बी, एंड इस पॉइंट को बोला है सी। एंड ये जो डिस्टेंस है बिटवीन बी सी, इसका डिस्टेंस है दे दिया है, गिवन है 40 मीटर, ओके। आप क्या बोला, आप ध्यान से देखो, आप बोला है कि यहाँ पर एक बॉल है, बॉल को मैं यहाँ पर वीनोट स्पीड दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं फोर्स दिया, यहाँ पर वीनोट स्पीड से बॉल गेन किया कर गया ये पॉइंट में, ठीक है। अब देखो ये बॉल मतलब फिनोमिना क्या होगा, मैं वीनोट स्पीड देगा, ठीक है। ये बॉल ऊपर उठेगा, बी पे वीनोट स्पीड नहीं होगा। तुम ये बताओ कि बी पे जब बॉल पहुँचेगा वो वीनोट स्पीड का इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये तो बता सकते हो ना, ये बताओ। एब्सोल्युटली राइट, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो भाई मतलब प्रैक्टिकल ऐप से सोचो, ठीक है। यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन है, तुम साइकिलिंग करने निकलते हो, ठीक है, रिस्क करोगे तुम। यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन में ठीक नीचे तुम जब पहुँचे साइकिल में, तो तुम्हारी स्पीड था 20 किमी/आवर। क्या बोला, 20 किमी/आवर। आप मान लो कि जब तुम इंक्लाइन प्लेन में चढ़ने में स्टार्ट करे हो, तब तुम कोई फोर्स नहीं दे रहे हो पेडल में, ठीक है। तो 20 किमी/आवर ब्रेक से जब तुम स्टार्ट करे हो उस पर चढ़ने के बाद उसका टॉप पॉइंट में, मतलब इंक्लाइन प्लेन का टॉप पॉइंट में, तो भाई 20 किमी/सेकेंड तो आवर ब्रेक तो नहीं रहेगा ना भाई, वो तो घट जाएगा, घट के तो कम हो जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि नीच में ग्रेविटी तुमको असर फल रहा है, ये ग्रेविटी के कारण हो रहा है, ठीक है। मतलब जब तुम जा रहे हो थ्रू आउट द इंक्लिनेशन, जब तुम चढ़ रहे हो चढ़ाई में, तब तो तुम फोर्स नहीं दे रहे हो, बाहर से नहीं दे रहे हो। तुम नीचे में 20 किमी/आवर ब्रेक से उड़ना स्टार्ट किया, जब तुम उठ रहे हो तो ग्रेविटी तो तुमको फोर्स लगा रहा है ना, तो उसका जो तुम्हारे एलम कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट की वजह से तुम्हारा फोर्स घट रहा है। तो जब तुम इंक्लिनेस एकदम टॉप पॉइंट में जल जाओगे,
हो सकता है तुम्हारा गतिवेग 0 हो गया, हो सकता है तुम्हारा वेग ह्रास के और कुछ हो गया, ठीक है। मतलब मेरे बोलने का बात है कि मतलब वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा भाई, घट के डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज तो नहीं होगा क्योंकि ये तो ज़्यादा नहीं चल रहा है, ये तो रियल वर्ल्ड है ना। तुम्हारे हो सकता है इंक्रीज कर गया भैया, हमारा तो ये अलग दुनिया चलता है, ठीक है, मान लिया। बट भाई रियल में तो नहीं होगा ना, रियल में तो भाई डिक्रीज ही होगा ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वी नोट से मैं फेंक दिया बॉल को, क्लियर, वी नोट से फेंक दिया। आप ये बॉल जब बी पॉइंट में आएगा तो आप मान लेता हूँ इसका वेग हो जाएगा v, वेलोसिटी हो जाएगा v, ठीक है। अब क्या बोला है, फिल द बी पॉइंट इफ द बॉडी जस्ट मैनेजेस टू क्रॉस द वॉल, जस्ट मैनेजेस टू क्रॉस द वॉल मतलब देखो भाई, ये से बॉल जो मतलब ये से तो वेल स्टार्ट हो रहा है, तो ये बॉल जब 20 स्पीड से जाएगा, तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है, होगा, ठीक है। तो ये बॉल तो भाई ये ऐसे ही पड़ सकता है, बट बोला है जस्ट मैनेजेस द वेल, मतलब एकदम सी पॉइंट के धार से पड़ रहा है, जस्ट मैनेजेस मतलब अगर थोड़ा सा भी इधर पड़ता बॉल तो भाई ऑयल में डूब जाता, ठीक है। तो जस्ट मैनेजेस मतलब जस्ट क्रॉस करता है ऑयल को, मतलब सी पॉइंट से पास होता है, ठीक है। तो अच्छे से मैं इसको एक बार ड्रॉ करती हूँ। तो मुद्दे का बात क्या हुआ, मुद्दे का बात हुआ कि ये जो ऑयल है, यहाँ पर बॉल है, यहाँ पर स्पीड है v नॉट, बॉल आता है तो यहाँ पर स्पीड घट के कुछ भी हो जाएगा, लेट द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल एट दैट बी पॉइंट इज v, ओके। एंड यहाँ पर से ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। ये जो वेलोसिटी है इसको मैं v बोल देता हूँ, ठीक है। एंड गिवन क्या है, गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 40 मीटर, ये डिस्टेंस है 40 मीटर, तुम वहाँ पर देख सकते हो, ये डिस्टेंस है 40 मीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोल दिया, ये भी बोल दिया है कि देखो वो जो एंगल है, मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री। तो भाई तुम यहाँ पर कह सकते हो कि ऑपोजिट एंगल, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री होगा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री। एंड भाई तुम क्या अभी भी ये मतलब सोच पा रहे हो कि ये जो 40 मीटर है भाई, ये नथिंग बट द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, क्योंकि भाई प्रोजेक्टाइल यहाँ पास से मैं फेंक रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है, एंड इस बिटवीन का डिस्टेंस है 40 मीटर। तो भाई इसका डिस्टेंस हो गया रेंज प्रोजेक्टाइल का, एंड रेंज का डिस्टेंस दिया है 40 मीटर, तो यहाँ पर 40 मीटर है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ओके। तो देखो भाई ये तो मतलब डायरेक्ट गिवन नहीं था क्वेश्चन में, बट इसको डिकोड करना पड़ा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन एंड डायग्राम ध्यान से देखना है एंड पढ़ना है। अप्रोच का पहली स्टेप यही होता है, ठीक है। उसके बाद तुम अप्रोच बनाओगे, उसके बाद तुम सॉल्व करने बैठोगे, बट पहले तुमको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन हो गया, मैं वी नोट से फेंका, यहाँ पर भी मुझको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। घट के क्या हुआ, यहाँ 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में पा गया, ठीक है। यहाँ पर 40 मीटर पा गया, हो गया रेंज। एंड क्या बोला है, ये जो इंक्लाइन प्लेन का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बोल दिया 20√2 मीटर, ठीक है। ये बोल दिया 20√2 मीटर, आई थिंक ये सही शेष हो गया है, ये बोल दिया 20√2 मीटर। तो ये गिवन है, ये मुझको निकालना पड़ेगा, ये गिवन है, ठीक है। मतलब मुझको वी नॉट निकालना पड़ेगा, वी नॉट निकालने से पहले मुझको भी निकालना पड़ेगा, मतलब भी को वी नॉट के टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर मतलब पहले बात कर लेता हूँ, देखो भाई यहाँ पर वी नॉट है, भी है, तो दो वेरिएबल हो गया, तो जितना वेरिएबल होगा उसका सॉल्व करने के उतना इक्वेशन लगेगा। तुम जानते हो मैथ्स में पढ़े हो कि जो जितना वेरिएबल तितना इक्वेशन, तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, तो हमको दो इक्वेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, उसके बाद अप्रोच बनाना पड़ेगा, उसके बाद वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। सो आई थिंक अभी तक सब समझ आ गया, ठीक है। तो देखो क्या होता है अभी, तो मुझको एक बात बताओ, यहाँ पर देखो इस इमेज पर ध्यान दो, ठीक है। इस इमेज में यहाँ पर बड़े करके ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये जो है ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर इसका वेलोसिटी था वी नॉट, वी, ठीक है। यहाँ पर हो गया वी नॉट, ठीक है। अब देखो ग्रेविटी तो हमेशा, अरे भाई जब तुम इंक्लाइन में चल रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ग्रेविटी भी इंक्लाइन के बराबर होता है, नहीं भाई। ग्रेविटी का कंपोनेंट हो सकता है कि तुम्हारे इंक्लाइन के अलग एक कंपोनेंट है, पर ग्रेविटी तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस होगा ना, मतलब असर पड़ेगा ना। तो भाई ग्रेविटी तो मतलब यहाँ पर नहीं हो गया, ग्रेविटी तो भाई जी तो
इस एलोंग ही है। अगर ये 8 सरफेस हो गया, यहाँ पर 8 सरफेस हो गया, तो भाई ग्रेविटी तो यहाँ पर ही है, ग्रेविटी तो भाई यहाँ पर नहीं हो रहा है। बट ग्रेविटी का जो तुम तो यहाँ पर मतलब बॉल तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ग्रेविटी का भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, ठीक है। उस कंपोनेंट क्या होगा, तो इस तरफ है जी, ठीक है। अगर इस कंपोनेंट हमको बट करना चाहता हूँ तो भाई ये एंगल है 45 डिग्री। तो अगर यहाँ पर जी है तो 45 डिग्री एंगल में, 45 डिग्री एंगल में जी का कंपोनेंट क्या होगा, जी कॉस 45 डिग्री, सीधी सी बात। तो ये हो गया जी कॉस 45 डिग्री। यही वो कंपोनेंट है जो वी नॉट का स्पीड घटा देगा, सॉरी यहाँ पर वी नॉट होगा, ठीक है, जो वी नॉट का स्पीड घटा के वी कर देगा, ठीक है। तो ये है अप्रोच हो गया हमारा। तो आप देखो, आप काइनेमेटिक्स का एक इक्वेशन लगेगा यहाँ पर, तुम पढ़े हो काइनेमेटिक्स में, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो बोल देना, मैं अगली वीडियो में काइनेमेटिक्स की इक्वेशन का लेकर एक ज़बरदस्त वीडियो ले आऊँगा, ठीक है, समझने के लिए। तो देखो क्या होगा, तुम जानते हो कि वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पर v है फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, u है इनिशियल वेलोसिटी, 2 है कांस्टेंट हो गया, a है एक्सेलरेशन एंड a से डिस्टेंस, ठीक है। सो आप देखो क्या हो गया, ये एक स्केलर इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि v वेक्टर है, वेक्टर इंटू वेक्टर यहाँ पर स्केलर हो गया, स्केलर हो गया, यहाँ पर a इंटू स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ पर भी स्केलर हो गया, ठीक है। तो ये है एक स्केलर इक्वेशन, ठीक है। एक्चुअली इसको ऐसे निकलना चाहिए था कि वी स्क्वायर माइनस यू वेक्टर इंटू यू वेक्टर इक्वल 2 इंटू ए वेक्टर इंटू एस वेक्टर, ठीक है। बट मैं इतना अभी डेप में नहीं जा रहा हूँ, जाने का अभी ज़रूरत नहीं, मतलब सिंपल सी बात से सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो यह हो गया। अब देखो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी है, तो मैं भी कर दिया है कि नहीं। अरे भाई बोल यार, अबे यार कुछ तो बोल भाई, है कि ना भाई, कुछ तो बोल, अबे भाई बोल यार। हो गया यू, मतलब हो गया, सुन रहे हो ना। अबे भाई यहाँ पर देखो भाई, तुम क्या बीच में फ़ोन चला रहे हो, यहाँ पर देखो। तो ये हो गया यू, क्या हो गया, यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है, वी नॉट हो गया 2 इंटू ग्रेविटी तो भाई नीचे में लग रहा था, तो उस माइनस हो जाएगा साइन कॉन्वेंस का अनुसार, ठीक है, माइनस जी कॉस 45 हो गया था, ठीक है, माइनस जी कॉस 45 डिग्री इंटू एस, क्या हो गया, एस हो गया 20√2, यहाँ पर गिवन है एस मतलब इस डिस्टेंस 20√2, ठीक है, 20√2। आप इसको सॉल्व करते हैं एंड इससे वी एंड वी नॉट का अंदर एक रिलेशन निकलता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, ध्यान से देखो, वी माइनस वी नॉट इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी का वैल्यू हो गया 10, क्योंकि यहाँ पर दिया रखा है कि जी का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया जी इंटू 10 इंटू कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 का वैल्यू तो 2 होता है, अबे 2 होता है, 1/√2 होता है, अबे भाई देख ले भाई, 1/√2 हो गया इंटू यहाँ पर है 20√2, ठीक है, √2 से √2 चल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, v माइनस वी नॉट इक्वल टू 20 इंटू 10 200 एंड 20 माइनस 400 हो गया, ठीक है, माइनस 400 हो गया। तो देखो क्या मिल गया, v इक्वल टू वी नॉट यहाँ पर आगे आ जाए, ये इस पर इस साइड में आ जाएगा, तो प्लस वी नॉट हो जाएगा, वी नॉट प्लस सॉरी वी नॉट माइनस 400। देखो भाई यहाँ पर भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एक गलती करा हुआ है, तुम नहीं बोलो सॉरी, वी स्क्वायर होगा वी नॉट स्क्वायर होगा, स्क्वायर 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 वी नॉट स्क्वायर। तो ये है हमारा एक इक्वेशन आ रहा है, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ रहा है, वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 400। देखो भाई घट रहा है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी घट जाएगा, ठीक है, आ गया। अब देखो मैं तुमको पहले बोला हूँ कि ये पर 2 वेरिएबल है, तो भाई सॉल्व करने के लिए 2 ही इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो हम लोग पा गया है, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 400, ये है हमारा पहला इक्वेशन, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो आप दूसरे इक्वेशन हम लोग को निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भाई आप अभी तक हम लोग ये यूज़ करें। अब देखो यहाँ पर जो 40 मीटर दे है, यहाँ पर मैं तुमको पहले बोला था कि 40 मीटर यहाँ पर रेंज है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आप सोचना पड़ेगा कि अच्छा 40 मीटर यहाँ पर दे रखा है, तो हम क्या 40 मीटर रेंज के साथ कुछ कर सकते हैं, जैसे ये कर रेंज के साथ कुछ करके एक इक्वेशन निकल जाता है, तो 2 इक्वेशन हो जाएगा, तो सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पर 40 मीटर रेंज दे दिया है, ठीक है, मैं डायग्राम थोड़ा सा मूछ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 40 मीटर रेंज दिए रहे हैं, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज को 8 से डिनोट कर रहा हूँ, यू स्क्वायर साइन, सॉरी पर यू लिखा था तो तुमको कन्फ्यूज हो जाएगा, वी स्क्वायर
साइन 2 थीटा और 2g। यहाँ पर v है एंगल ऑफ मतलब जी सॉरी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जब प्रोजेक्शन टाइम में तो कौन वेलोसिटी से तुम फेंक रहे हो, यहाँ पर v वेलोसिटी में हम फेंक रहे थे, यहाँ पर जो थे v से फेंक रहे थे, तो यहाँ पर v हो गया साइन 2 थीटा। थीटा है यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पर 45 था, ठीक है, तो 2 थीटा 90 हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा 90, मतलब 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, 2 इंटू जी मतलब जो नीचे में लग रहा था 10, यहाँ पर कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर तो कंपोनेंट हो गया था ना, बट यहाँ पर कंपोनेंट नहीं होगा ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट टाइम। ये तो मैं जी लग रहा था ना, तो भाई यहाँ पर जी का वैल्यू 10 ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, वी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है, वी नॉट स्क्वायर माइनस 400, ठीक है, इंटू साइन 45 इंटू 2 90 हो गया। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू हो गया 1 बाई 2 इंटू जी है 10 एंड आर का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 40, यू आर गुड राइट 40, ठीक है। तो देखो वी नॉट स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 2 इंटू 10 20 हो गया, 20 इंटू 40 10,000 हो गया। अब भैया यार 10,000 400 होगा ना, यस 400 हो गया, ठीक है। तो अब देखो अब तो भाई बच्चा का खेल है, ठीक है, नहीं करेगा तो अभी हो जाएगा, बट कर देता हूँ। वी नॉट का स्क्वायर हो गया 400 प्लस 400 इक्वल टू 800 हो गया, ठीक है। सो तुम लिख सकते हो कि वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू रूट 800 इक्वल टू, मैं एक बार सिंपल सी बात स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, ठीक है। 2 से डिवाइड करो, 2 इंटू हो गया 400, 2 से डिवाइड करो 200, 2 से डिवाइड करो 100, 2 से डिवाइड करो 50, 2 इंटू 25, देखो 4 4 2 8 8 2 16 हो गया, ठीक है। तो सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ शायद, मैं गलत कर रहा था, ये हो गया। तो इसका वैल्यू आई थिंक आ रहा है 20 रूट आ रहा है, आई थिंक देख लेना एक बार, 20 को अंदर ले जाओ तो 400 हो जाएगा, इंटू 2 कर लो तो 800, यस 20 रूट आ रहा है, ठीक है। वी का वैल्यू आ रहा है 20 रूट 2। सो तो वी नॉट इक्वल टू 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर, ठीक है, आप लोगों का फाइनल आंसर। तो भाई देखो मतलब एक अच्छा सवाल है, ठीक है, ये एक जेई लेवल का सवाल है, यू कैन से, ठीक है। तो ये जो सवाल हम लोग करा इसमें कितना मतलब कितना कॉन्सेप्ट हम लोग सीख पाए, ये सवाल नहीं था, ये एक ब्रांच ऑफ कॉन्सेप्ट था, ठीक है, मिक्सर था कॉन्सेप्ट का। मतलब ये सवाल मुझको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इससे भी बड़े सवाल होता है बट ये सवाल बिगिनर लेवल में मतलब मीडियम में ठीक है, ठीक है। तो देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करें, फर्स्ट में हम लोग जो कॉन्सेप्ट मतलब जो क्वेश्चन था उसको ध्यान से पढ़ा, उससे मैं क्या टिकट करा, अच्छा 40 मीटर ये दे रहा है जस्ट क्रॉस, तो इसका मतलब आर इक्वल टू 40 मीटर ये रेंज है, ठीक है। तो ये हम लोग टिकट कर पाएगा, जिसके मदद से हम लोग सेकेंड इक्वेशन बनाए। यहाँ पर देखो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा, यहाँ से हम लोग वी नॉट एंड वी का अंदर रिलेशन निकाला है, यहाँ से आर जो दे रखा था गिवन उसका फॉर्मूला ये करके हम लोग ये तक आया। यहाँ पर क्या किया, वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, तो उसका करने से पहले बात हम लोग को मिला कि वी नॉट इक्वल 20 रूट 2, मतलब ये जो था ये जो डायग्राम था ना, ये जो था ना 40 मीटर, ये जो था प्रोजेक्टाइल आ रहा था ना यहाँ पर, ये जो बॉल था यहाँ पर, तो यहाँ इसका वैल्यू था वी नॉट। तो अगर हम लोग बॉल को यहाँ पर 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से फेंके एंड इसका डिस्टेंस अगर 20 रूट 2 मीटर हो दिया था, तो इस बॉल जस्ट क्रॉस द दैट पॉइंट हो गया, मतलब इस बॉल को मतलब वेल से जस्ट उस पर पड़ जाएगा, ठीक है। ये था हमारे आज के क्वेश्चन था। तो आई थिंक आप लोगों का क्वेश्चन बढ़िया लगा, ठीक है, कमेंट में लिख दो एंड अगली वीडियो किस टॉपिक पर करें उसको भी लिख दो। मैं भाई सोच रहा होता कि एक मतलब सीरीज करा जाए, क्योंकि मतलब पर्टिकुलर फोकस करके कि पहले ये चैप्टर उसके बाद ये चैप्टर, ठीक है। तुम भी सजेस्ट करो भाई क्या करा जाए ना करा जाए। आई थिंक यू एंजॉय दिस वीडियो, आई होप सो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो अगली क्लास में मुलाकात करते हैं, मिलते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।